हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज हम लेकर आए हैं टीजीटी एग्रीकल्चर, जो कि परीक्षा 8 अगस्त को संपन्न हुई है, उसके आंसर की। आइए हम देखते हैं आंसर की, जो कि लगभग में 100% सही है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग एक बार मिलान करने के बाद शायद आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अलसी को सामान्यतः जाना जाता है फ्लैक्स, अनाजों की रानी, मिलेट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्लैक्स। क्या होगा? फ्लैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के विप्टेल व्याधि किस तत्व की कमी से होता है? बोरान, मॉलिब्डेनम, जस्ता या पोटास? इसका राइट आंसर होगा मॉलिब्डेनम। क्या होगा? मॉलिब्डेनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताएंगे आप लोग, आम में कोयली रोग काला सिरा का मुख्य कारण है CO2, SO2, CO2 प्लस SO2 प्लस एसिटिलीन गैस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा CO2 प्लस SO2 प्लस एसिटिलीन। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है, कई बुकों में हमने देखा है कि वहाँ पर एसिटिलीन के जगह पर एथिलीन भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउट है, और टीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पे ये दिया गया है एसिटिलीन, CO2 प्लस SO2 प्लस एसिटिलीन। और हमने कुछ अन्य बुकों में देखा है जहाँ पर CO2 प्लस SO2 और प्लस एथिलीन दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये आप लोग देख लेंगे और जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक, और अगर ये नहीं होता है तो इसका राइट आंसर होगा B, SO2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या संजय गांधी? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूरजमुखी का तेल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? लिनोलिक अम्ल। ठीक है, और इससे अधिक ये जो अम्ल पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? कुसुम में। कुसुम का तेल इससे भी अधिक फायदेमंद होता है हृदय रोगियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हृदय की वाहिकाएं जो होती हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको हटाने में एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है, खरपतवार नाशी पैराक्वाट है, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, सेमी सेलेक्टिव या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमृत महल। अमृत महल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पाइन एक नस्ल है, बकरी की, मुर्गी की, भेड़ की, ऊंट की? इसका करेक्ट आंसर होगा बकरी की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्मक फसल तथा उसके कीड़े मकोड़ों से सही मिलान नहीं है? गन्ना, गुरदासपुर भेदक, ये तो सही है। मूंगफली, सफ़ेद गिटार, ये भी सही है। रेपसीड, एफिड, ये भी सही है। सूर्यमुखी, पेंटिंग बग। पेंटिंग बग जो होता है सूरजमुखी में नहीं लग के किस में लगता है? सरसों में। किस में लगता है? सरसों। यही गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वो कहलाते हैं क्या? निम्ब्रोस्टेटस, सिरस या कुमुलुस या अल्टोकुमुलुस? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा निम्ब्रोस्टेटस। ठीक है, यही सही होगा। नेक्स्ट,
सोयाबीन के बीजों में होता है कितने परसेंट तेल? 20% तेल, 20% प्रोटीन, 40% तेल, 40% प्रोटीन, 40% तेल, 20% प्रोटीन, या 20% तेल और 40% प्रोटीन? इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय की राठी नस्ल सामान्यतः पाई जाती है हरियाणा, बिहार, राजस्थान, पंजाब? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं। नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समूह संचार की विधि है प्रदर्शन, परिच्छेद भ्रमण, समूह चर्चा, समाचार पत्र। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समाचार पत्र। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल की निचली परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल? इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, जो कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? 10 से 16 किलोमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी दुग्ध शर्करा है? फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज? इसका राइट आंसर होगा लैक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी? 1945, 1951, 53, 1950? इसका राइट आंसर होगा 1950। क्या होगा? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजनक बीज की संतान है न्यूक्लियर बीज, सत्य बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज? इसका राइट आंसर होगा आधारीय बीज। नेक्स्ट देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जैंथोमोनास, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन या कैरोटीन? इसका राइट आंसर होगा लाइकोपिन। नेक्स्ट। सेब का अधिक वृद्धि वाला मूल ग्रंथ है M7, M27, M25, M9? इसका राइट आंसर होगा M29। ये जो है सेट कौन सा है? ए सेट है। ठीक है। अधोलिखित अंकुरण पाया जाता है अधिकतम एक बीज पत्र में, अधिकतम द्विबीज पत्र में, अधिकतम एक बीज पत्र और कुछ द्विबीज पत्र में? इसका राइट आंसर होगा सी। किसमें पाया जाता है? अधिकतम एक बीज पत्र और कुछ द्विबीज पत्री पौधों में। ठीक है, बीजों में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें से आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो टेलीग्राम पे डाले गए थे उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं। और आप लोग आगे की तैयारी हमारे चैनल पर करते रहना। हम कल से एक यूपी जो पेट होने वाला है उसके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं, और जिन भाई बहनों को तैयारी करनी है वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिलका रहित जौ की प्रजाति है मंजुला, केके, 141, डोलमा? इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा डोलमा। क्या होगा? डोलमा। नेक्स्ट है। पोटेशियम क्लोराइड में होता है 70 से 72% K2O, 80 से 85%, 58 से 60%? कितना होता है पोटेशियम? 58 से 60%। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है? बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है डो। और यू किसको कहते हैं? भेड़ को। वयस्क भेड़ को क्या कहते हैं? यू। वयस्क भेड़ मादा को यू कहते हैं, और
रामा कहते हैं नर को। NDRI कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल। कहाँ है? करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? यांत्रिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, कर्षण द्वारा नियंत्रण या रासायनिक नियंत्रण? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक नियंत्रण, क्योंकि जो लाइट ट्रैप्स है ये किसके अंतर्गत आता है? एक यंत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यांत्रिक नियंत्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मार्मलेट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल है? लीची, आम, अमरूद, संतरा। इसका राइट आंसर होगा संतरा। मार्मलेट किससे तैयार किया जाता है? नींबू वर्गीय फलों से। यूरिया एक डाइमाइड है। यूरिया क्या है? एक डाइएमाइड है। कार्बोनिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का या नाइट्रिक अम्ल का? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल का। ठीक है, क्योंकि इसे कार्बाइमाइड भी कहते हैं। यूरिया लैब में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चने की अवरोधी किस्म किस राज्य के लिए है? संस्तुत है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? वायु कृषि, जियोपोनिक, हाइड्रोपोनिक या मोनोपोनिक? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोपोनिक। क्या होगा? हाइड्रोपोनिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडा प्रजाति है गाय की, भेड़ की, भैंस की या बकरी की? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भैंस की। किसकी प्रजाति है? भैंस की, टोडा। नेक्स्ट देखते हैं। आलू की अगेती झुलसा बीमारी, अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो किसके कारण होती है? मृदा जनित है, वायु जनित है, बीज जनित है, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा मृदा जनित। क्या होगा? मृदा जनित। नेक्स्ट, पूसा स्नोबॉल किसकी प्रजाति है? आलू, फूलगोभी, गाजर, मूली? इसका राइट आंसर होगा फूलगोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की अस्थायी विधि? पाश्चुराइजेशन, काइनिंग, ब्लांचिंग, नमी को बाहर निकालना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा काइनिंग, क्योंकि काइनिंग के अंतर्गत ब्लांचिंग और नमी को बाहर निकालना दोनों ही इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो ब्लांचिंग होती है वो किसमें की जाती है? सब्जियों में, और नमी हटाना ये सब्जी और फलों दोनों में किया जाता है। निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है? नारियल, शरीफा, अनानास? इसका राइट आंसर होगा खजूर। क्या होगा? खजूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीस नंबर है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम सम्मिलित है स्वरोजगार से, रोजगार सृजन से, गरीबी उन्मूलन से, ये सभी? ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं वो किससे संबंधित हैं? सभी। नेक्स्ट है, का प्रयोग भूमि सुधार में किया जाता है? CO, CA, CO3, CaOH? क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कॉटिलिडन्स भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा इपीजियल, हाइपोजियल, हाइपोइपीजियल, इनमें से कोई नहीं, हाइपोजियल। नेक्स्ट देखते हैं, जलीय भैंस में गुणसूत्र की संख्या 2n कितनी होती है? 48, 52, 50, 54। इसका राइट आंसर होगा 50। क्या होगा? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमुना पारी का मूल निवास है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोगों के लिए एक सूचना है कि अगर आगे कोई एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है, जैसे एग्रीकल्चर केन सुपरवाइज़र या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, तो उसकी तैयारी हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे सिलेबस वाइज। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। कोई अगर सूचना होती है भविष्य में तो आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? लेपिडोप्टेरा, होम्योपटेरा या हेमनीपटेरा या कोलियोपटेरा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा होमोपटेरा। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 स्टेजें नहीं होती बल्कि कितनी स्टेजें होती हैं? 3, इसीलिए यह कि इसमें अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? आर्द्र एवं नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, उच्च वर्षा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रॉक फॉस्फेट का सही सूत्र है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। रॉक फॉस्फेट का सही सूत्र क्या है? डी। ठीक है, वारनलेट एक प्रजाति है सेब की, नाशपाती की, क्वींस की, आलू बुखारा की। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नाशपाती, पियर। ठीक है, क्या होगा? नाशपाती। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं क्या कहलाती हैं? पाटा लगाना, गीली जुताई, जुताई करना या मिट्टी चढ़ाना? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गीली जुताई करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था है बुआई के कितने समय बाद? 10 से 15 दिन, 16 से 20 दिन, 21 से 25 दिन, 26 से 30 दिन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 21 से 25 दिन। इसी को क्या कहते हैं? CRI स्टेज, क्राउन रूट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्राउन रूट स्टेज कौन सी होती है? 21 से 25 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की 100 फसली खेती होनी चाहिए, मूंग के साथ, उड़द के साथ, मक्का के साथ, ज्वार के साथ। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ज्वार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16, 17, 21, 18। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 17। 16 थे और लास्ट में कौन सा खोजा गया है? निकिल, जो कि 2010 में खोजा गया। इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिब्बा बंदी फल उत्पादों के विवरण के लिए उत्तरदायी होता है? कम तापमान, कॉपर लवण, चीनी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्रेब्स चक्र द्वारा एक पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? इसका राइट आंसर होगा 15 एटीपी। क्या होगा? 15 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ARNIRD, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, गोरखपुर। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, ट्राइज्म के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है युवा विद्यार्थियों को, ग्रामीण युवाओं को, युवतियों या महिलाओं को, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण युवाओं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खीस एक प्रचुर स्रोत है ग्लूकोज का, प्रोटीन का, खनिज का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? खीस क्या होता है? जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, क्या कहलाता है? खीस। कोलेस्ट्रम भी कहते हैं इंग्लिश में इसे। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज, और इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा भी करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? वसा, प्रोटीन, खनिज। इस क्वेश्चन को मैंने कल ही टेलीग्राम उस पर व्हाट्सएप पे कम्युनिटी में डाला था और ये क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया है। कल ही की पोस्ट मैंने डाली थी कम्युनिटी में यूट्यूब पे, और ये क्वेश्चन उस पर डाला गया था और ये एग्ज़ाम में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैच या होल्डिंग पाश्चुराइजेशन विधि में समय तथा तापक्रम रहता है 145 डिग्री से फ़ारेनहाइट 30 मिनट के लिए, 161 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 सेकंड के लिए, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 मिनट के लिए, 161 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट के लिए। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1955, 1960, 1970, 1966। बीज अधिनियम आया था कब? 1966 में, और लागू कब हुआ था? ये 1969 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू किया गया है? कानपुर, नागौर, पानीपत या शिमला? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नागौर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 2 से 3 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 15 से 20। इसका राइट आंसर होगा 15 से 20 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम। ठीक है, सॉरी, सी होगा 5 से 6 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह रेखाएं जो सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाने वाले स्थानों को जोड़ती हैं, समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं, समवर्षा रेखाएं या समलवण रेखाएं, इन्हें क्या कहते हैं? आइसोबार। समान वायुमंडलीय दाब को जो बनाने वाली रेखाएं एक दूसरे को जोड़ती हैं, क्या कहलाती हैं? आइसोबार, समदाब रेखाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय में दुग्धोजर किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 प्लाट तकनीक को अपनाया जाता है टमाटर में, बैंगन में, आलू में, मिर्च में। इसका राइट आंसर होगा आलू। नेक्स्ट, पौधों के लिए महत्वपूर्ण पानी का रूप है केशिका जल, हाइग्रोस्कोपिक जल, गुरुत्वीय जल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा केशिका जल। ठीक है, नेक्स्ट, भूक्षरण का आकलन
करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण के द्वारा दिया जाता है? रामबाबू, ध्रुव नारायण, विस्मियर स्मिथ, सी आई रामसर, एच बैनेट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, विस्मियर व स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ है? IMD नई दिल्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्याज और लहसुन का घातक कीट है? मिलीबग, थ्रिप्स, बल्ब भेदक या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा थ्रिप्स। नेक्स्ट, गाय का गर्भकाल होता है 283 से 285 दिन, 200 से 90, 292 दिन, 270 से 72, 275 से 277। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 283 से 285 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, हम ओरली बता दे रहे हैं उनको। ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड यहाँ पे लग नहीं पाई है, अभी हम बता रहे हैं। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो इसमें था 67 था और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? 77 से हो रही है। ठीक है, तो आप लोग सुन लीजिए एक बार। सिक्सटी 67 के बाद सिक्सटी 68 जो है यहाँ जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं। 68 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा ए सीरीज है? ठीक है, वैसे सीरीज से कोई मतलब नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन से मतलब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? निकोटीन, पायरेथ्रिन, एल्ड्रिन, रोटिनोन। तो इसका राइट आंसर होगा एल्ड्रिन। ठीक है, बाकी निकोटीन, पायरेथ्रिन और रोटिनोन जो होते हैं ये किससे निकलते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 69, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया? 15, 126, 129, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 69 का हम बता रहे हैं राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 127। ठीक है, ये जो जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा? 127। और जो 15 जलवायु क्षेत्र हैं ये किसके द्वारा डिवाइड किए गए हैं? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, योजना आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न फसल समूहों में किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है? धान, दलहन, तिलहन, दलहन, सेकेंड है दलहन, धान, तिलहन, और सी नंबर है तिलहन, धान और दलहन, और लास्ट डी नंबर था तिलहन, दलहन और धान। इसका राइट आंसर क्या होगा? तिलहन, तिलहन के बाद दलहन और दलहन के बाद है धान्य फसलें। ठीक है, ये वाला सही होगा, याद रखना। ये क्वेश्चन था 70 नंबर। कौन सा क्वेश्चन था? 70 नंबर। ये स्लाइड छूट गई इसलिए हम ओरली बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 71, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है? दशहरी, मलिका, अल्फांसो, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे थोड़ा डाउट बना हुआ है क्योंकि मैंने इसे देखा तो कुछ जगह पे मलिका दिया गया है और कुछ जगह पे अल्फांसो। अल्फांसो वैसे निर्यात के लिए दिया गया है और उसमें हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आंसर जो है आप लोग जब आंसर की आएगी तो उससे एक बार मिलान कर लेना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आयोग देखो कौन सा इसका राइट आंसर मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम मैग्नीशियम 72 नंबर है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को पुकारते हैं बृहद पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व। इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक पोषक तत्व। 72 का
72 क्वेश्चन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक बी नंबर। कौन सा होगा? द्वितीयक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, ये स्लाइड लगानी यहाँ पे छूट गई है इसलिए हम ऑलरेडी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब होती है? 1945। कहाँ पे होती है? रोम, इटली में। 73 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा 1945। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आधारीय बीज उत्पादन है तो बैंगन में पृथक्करण दूरी होती है 200 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 74 का। क्वेश्चन नंबर 74 ए सीरीज है। आधारीय बीज उत्पादन है तो बैंगन में पृथक्करण की दूरी होती है 400 मीटर। ठीक है, अगर यहीं पे आप लोगों से प्रमाणित बीज की दूरी पूछी जाती तो इसका राइट आंसर होता 200 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 400 मीटर। क्वेश्चन में 400 मीटर। नेक्स्ट, वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है मृदा क्षरण के अध्ययन में, अपवाह गणना में, वर्षा अध्ययन में, ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। 75 क्वेश्चन नंबर 75 आंसर होगा ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 तक हो गए हैं और इसके बाद 76 था पनीर में नमी की मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए 70% से कम, 60% से, 65% से, 55% से। क्वेश्चन नंबर है 76 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका राइट आंसर होगा 70% से कम। पनीर में 70% से कम जो है नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहे हैं जिसकी स्लाइड लगी हुई है सामने। भैंस के दूध में वसा रहित ठोस SNF मानक होता है 8.6%, 9.2%, 9.5%, 13.5%। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 9.2%। और यही बात अगर गाय में की जाए तो कितना होता है? गाय में 8.5% और बकरी में बात की जाए तो 9.5% बकरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग निर्धारण करते हैं खनिज, विटामिन, TSS को यानी कि कुल घुलनशील ठोस या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा TSS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां से गांधी जी ने अपना सेवाग्राम परियोजना शुरू की थी, अहमदाबाद, सूरत, वर्धा या नवसारी? नवसारी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सूरत भी कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। ये योजना कहाँ शुरू हुई? तो वर्धा। ठीक है, बारादरी किस उद्यान की एक विशेषता है? जापानी उद्यान, मुगल उद्यान और अंग्रेजी उद्यान, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा मुगल उद्यान। ठीक है, किसकी विशेषता होती है? मुगल उद्यान की। नेक्स्ट 81 भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति कौन सी? IR8, विजया, IR21, जया। इसका राइट आंसर होगा जया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करन स्विस गाय की प्रजाति किसके बीच का क्रॉस है? थारपारकर फ्रीजियन, साहिवाल गिर, साहिवाल ब्राउन स्विस, देवनी हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा साहिवाल और ब्राउन स्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरहर में किस बीमारी के विरुद्ध जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है? झुलसा, फ्यूजेरियम बिल्ट, पत्ती धब्बा या YVM? इसका राइट आंसर होगा
फ्यूजेरियम बिल्ट यानी कि उकठा रोग में ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोका एवं डेंग किस फल की विकास की अवस्थाएं हैं? फालसा, चीकू, खजूर या नारियल? ये जो अवस्थाएं होती हैं किसकी हैं? खजूर की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग के निर्धारण में करते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी पे यूट्यूब पे डाला था कल या परसों, और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान, पोटेशियम, इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा कणों के विवर्ली विंडन के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। कुछ जगह मैंने इसके बारे में सोडियम भी देखा है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट बना हुआ है। आयोग की फाइनल आंसर की जब आएगी तो आप लोग एक बार दोबारा इसे चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1974। क्या होगा? 1974। कौन सी आम की नियमित फलन वाली प्रजाति है? चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, अल्फांसो? इसका राइट आंसर होगा आम्रपाली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ने सर्वोदय योजना शुरू की थी? एम के गांधी, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर प्रसाद मिश्र, आचार्य विनोबा भावे? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। क्या होगा? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं? इजे बटलर, केसी मेहता, एम के पटेल, आर एस सिंह? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इजे बटलर, क्योंकि इन्हें ही भारत में प्लांट पैथोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? बायोनीम, बायोलेब, डाइपेल या कार्बोरिल? इसका राइट आंसर होगा कार्बोरिल। नेक्स्ट देखते हैं। दूध का हिमांक बिंदु है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.59 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.60 डिग्री सेंटीग्रेड? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है? लीची, बेर, बेल, आंवला? इस पे थोड़ा डाउट बना हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब आप लोग कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ताकार एंटनी में पाई जाती है? दीमक में, भूभिरंग में, पल्स बीटल में, इसका राइट आंसर होगा दीमक में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में कौन से पशुओं के विषाणुजन्य रोग हैं? एफएमडी, माउथ एंड फूड डिजीज, स्वाइन फीवर या रिंडरपेस्ट? इसका राइट जवाब होगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? दाना, कैप्सूल, फली या कॉब? इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में भी थोड़ा हमें डाउट है, एक बार आप लोग इसका जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो दोबारा चेक कर लेंगे। हमारी समझ से इसका राइट आंसर कॉब ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टापियरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? क्लोरोडेंड्राम इनर्मी, इंगार्डिस प्रजाति या एजाडायरेक्टा इंडिका?
एजाडिक्टा इंडिका तो आप लोग को पता है क्या है, नीम है, फाइकस प्रजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुकंदर में काला भूरा हार्ट व्याधि किस तत्व की कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बोरान। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर, प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, तने के चारों तरफ से लिपटे चिपकने वाले पट्टी को लगाकर किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? आम के पत्ते का हापर कीट, आम के मिलीबग, छाल खाने वाले कैटरपिलर, आम में तना बेधक। इसका राइट आंसर होगा आम के मिलीबग। आम के चारों तरफ एक तैलीय पट्टी लपेट दी जाती है या कुछ चिपचिपी पट्टी होती है जिसपे वो जो बग होते हैं उस पर नहीं चढ़ नहीं पाते हैं और कुछ बग उस पर चिपक जाते हैं और उस वहीं पे मर भी जाते हैं। ठीक है, अब तो कई प्रकार की पट्टियाँ यूज की जा रही हैं और नहीं, इससे पहले क्या होता था, पॉलीथीन लपेट दी जाती थी और उसके साइड में क्या डाल दिया जाता था? चूना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमरान प्रजाति है बेर की, आम की, अमरूद की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बेर की। किसकी प्रजाति? उमरान, बेर की। नेक्स्ट, गन्ने के घासीय परोह बीमारी के द्वारा होती है सूत्रकृमि, माइकोप्लाज्मा, सूक्ष्मजीव, विषाणु या कवक। इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा जनित होती है। कैसी बीमारी होती है? माइकोप्लाज्मा जनित। नींबू का छोटी पत्ती, इसी के माइकोप्लाज्मा का छोटी पत्ती हो जाती है और इसमें भी माइकोप्लाज्मा डिजीज लगती है जो गन्ने का घासीय प्रौढ़ी बीमारी जो होती है। ठीक है, ग्रासी सूट डिजीज। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव जो आमतौर पर मृतोपजीवी होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऐच्छिक परजीवी। ठीक है, क्या होगा? फैकल्टेटिव पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध स्राव को कहा जाता है लैक्टोजेनेसिस, ग्लाइक्टोजेनेसिस, ग्लाइक्टोपायोसिस या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लैक्टोजेनेसिस। और ग्लाइक्टोजेनेसिस जो होती है स्तनों में जो दुग्ध रोक दिया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइक्टोजेनेसिस। बकरी जैसा प्रतीत होना भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन? सिरोही, सुरती, नेल्लौर या मगरा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नेल्लौर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? झींगा, तुरई की, टिंडा की, लौकी की, कद्दू की। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लौकी की। किसकी प्रजातियां हैं ये? लौकी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भौम जल की उपलब्धता किसके तनाव के परास में होती है? 0 से 0.33 एटमॉस्फेयर तनाव, 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव और 15 से 31 एटमॉस्फेयर तनाव या 31 से 1000 एटमॉस्फेयर तनाव। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव। ये 15 कितने तक हो सकता है? 31 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह उर्वरक जो अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में उपलब्ध होती है कौन सी? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे किसान खाद या सोना खाद के नाम से भी जाना जाता है। ये 50% किस रूप में होती है? अमोनिकल फॉर्म में। ठीक है, और 50% किस में होती है? नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति पूसा रेड, पूसा रत्नार, एग्री फाउंड डार्क रेड या एग्री फाउंड लाइट रेड। निर्यात के लिए पूछी गई है। तो खरीफ फसल के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी होगी? एग्री फाउंड डार्क रेड। और इसके लिए कौन सी होगी?
रवि के लिए एग्री फाउंड लाइट रेड, ये रवि के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आयरेस्टन एंटीना पाया जाता है जहाज मक्खी में, घरेलू मक्खी में, टिड्डा में, दलहन बीटल में। इसका राइट आंसर होगा घरेलू मक्खी। क्या होगा? घरेलू मक्खी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा घरेलू मक्खी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषक चेतकी की प्रजाति है गाजर की, आलू की, मूली की, मटर की। इसका राइट आंसर होगा मूली की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंटरिंग एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है गुलाब की, गुलदाउदी की, ग्लैडियोलस की, गुड़हल की। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुलाब की, ठीक है। गुलाब में कटाई छटाई की जाती है बड़े फूलों को प्राप्त करने के लिए, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? विंटरिंग। नेक्स्ट, प्राथमिक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना सन 1974 में पुडुचेरी में होती है। कहाँ होती है? पुडुचेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसने दिया था? कैट और नेल्सन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैट और नेल्सन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी फसल साधारणतः हरित बाली रोग से को प्रभावित होती है? ज्वार, धान, बाजरा, गेहूं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बाजरा। हरित बाल रोग किसमें लगता है? बाजरे में। निम्न में से एक जल घुलनशील है? मोनोकैल्शियम फास्फेट, डाइकैल्शियम फास्फेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट या सभी। इसका राइट आंसर होगा मोनोकैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट देखते हैं, नत्रजन स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? नाइट्रेज रिडक्टेज, नाइट्राइड रिडक्टेज या नाइट्रोजिनेस। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एंथ्रेक्स, जीवाणु रोग, पोंकनी या रिंडर पेस्ट जो होता है, विषाणु रोग, लीवर फ्लू, अंता परजीवी, दुग्ध ज्वर, विटामिन ए की कमी। दुग्ध ज्वर होता है कैल्शियम की कमी से होता है, यही गलत है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की प्राकृतवास कारक जो पौधों के जीवन विकास को प्रभावित करते हैं, जलवायु कारक, मृदावायु कारक, स्थलाकृतिक कारक, जैविक कारक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं घरेलू मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, उपरोक्त सभी में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा घरेलू मक्खी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा और कंचन प्रजातियां हैं आम की, आंवला की, अमरूद की, बेर की। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आंवला की। नेक्स्ट, भू परिष्करण के जनक निम्न में से कौन है? आर्थर यंग, जेबी लाओस या जेथरो टूल या लिविंग। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? जेथरो टूल। इन्हें भी वीड साइंस का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, खरपतवार विज्ञान का जनक। लास्ट क्वेश्चन है, तैलीय पौधों के लिए तेल की मात्रा प्रयोग से बढ़ती है? सल्फर, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, जिंक। इसका राइट आंसर होगा सल्फर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने
अपनी आंसर जो प्रश्न पुस्तिका थी उससे प्रश्नों का मिलान कर लिया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो आपके मतलब करेक्ट क्वेश्चन जितने हैं वो क्वेश्चन नंबर लिखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो एक बार प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। और आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आप लोगों के लिए कल 9 तारीख या 10 तारीख से आप लोगों के लिए हम एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। किसके लिए? यूपी पेड के लिए। अगर जो भी लोग इच्छुक हैं तो प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।